नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक भारत संसाधन एवं विकास का भारत कृषि एवं सिंचाई प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा बताइए, हम सभी प्रायः भोजन में क्या-क्या खाते हैं? बहुत अच्छे। रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फल। अच्छा, ये बताइए, ये सब हमें कैसे प्राप्त होते हैं? जी हाँ, ये हमारे खेतों, बागवानी आदि से प्राप्त होते हैं। यदि इन सब गतिविधियों के लिए एक शब्द का प्रयोग करें, तो वह शब्द है कृषि। कृषि में फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन आदि सम्मिलित हैं। अच्छा, ये बताइए, आज हम लोग देखते होंगे खेतों की जुताई ट्रैक्टर से होती है। कहीं-कहीं पर फसलों की कटाई हार्वेस्टर से होती है। लेकिन जरा विचार करें, जब पूर्व में यह उपकरण नहीं रहे होंगे, तब हमारे खेतों की जुताई कैसे होती थी? या फसलों की कटाई कैसे होती थी? जी हाँ, तब खेतों की जुताई हल बैल से और फसलों की कटाई लोग स्वयं अपने हाथों द्वारा करते थे। क्या आप जानते हैं, उपयोग के आधार पर फसलों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है खाद्यान्न फसलें। इसमें गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार आदि सम्मिलित हैं। दूसरा है नकदी फसलें। इनमें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि सम्मिलित हैं। तीसरा है पेय एवं बागाती फसलें। इनमें चाय, कहवा, रबर, गर्म मसाले आदि सम्मिलित हैं। बोने और काटने के समय के आधार पर फसलों को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है रबी की फसलें। इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि फसलें आती हैं। इन्हें शीत ऋतु के प्रारंभ में बोते हैं और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटते हैं। दूसरा है खरीफ की फसलें। इसमें धान, मक्का, मूंगफली, मूंग, जूट आदि फसलें आती हैं। इसे वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोते हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट लेते हैं। तीसरा है जायद की फसलें। इसमें खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि फसलें आती हैं। इसे अप्रैल में बोकर फसल तैयार होने पर काट लेते हैं। अब कृषि से संबंधित कुछ अन्य शब्दावलियों के बारे में जानते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, इसमें मृदा की जुताई, फसलों को उगाना एवं पशुपालन आदि सम्मिलित हैं। पिसीकल्चर, इसमें व्यापारिक स्तर पर मत्स्य पालन। इसी प्रकार सेरीकल्चर, इसमें सिल्क का उत्पादन। विटीकल्चर, इसमें व्यापारिक स्तर पर अंगूर का उत्पादन आता है। इसी प्रकार फ्लोरीकल्चर, फूलों की कृषि। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन आदि है। बच्चों, क्या आप जानते हैं, हमारे यहाँ कृषि एवं किसानों के लिए सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे
किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना आदि। बच्चों, जिस प्रकार जल हमारे लिए आवश्यक है, इसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए भी जल बहुत आवश्यक है, जो सिंचाई के माध्यम से या वर्षा के माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं, हमारे देश में सिंचाई के अलग अलग साधनों का प्रयोग होता है, जैसे नलकूप, तालाब, नहर, कुआं आदि। सबसे अधिक सिंचाई नलकूप के माध्यम से होती है। नलकूप के बाद दूसरे नंबर पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, सिंचाई के अलग अलग स्रोतों के द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का कितना हिस्सा सिंचा जाता है, ये चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। बच्चों, क्या आप जानते हैं, हम कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इस क्रांति का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा किसी उपज में तीव्र वृद्धि करना था। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कृषि से जुड़ी कुछ अन्य क्रांतियों के बारे में, जैसे श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन, रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। इस प्रकार आज की इस कक्षा में हमने सीखा कृषि, कृषि फसलों, फसलों का वर्गीकरण, सिंचाई और इसके विविध साधनों तथा हरित क्रांति सहित कुछ अन्य प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में। आइए अब आज के अभ्यास कार्य पर नज़र डालें। आज आपको जो कार्य करने हैं, उसमें पहला कार्य है, आपको अपने पास पड़ोस के कृषि से जुड़े लोगों से बात करके पहले और वर्तमान में कृषि में आए बदलावों की जानकारी इकट्ठा कर उसकी सूची बनानी है। दूसरा अभ्यास कार्य है, कृषि एवं किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से उन किसानों को क्या लाभ होता है, इस पर आपको उनसे बातचीत करनी है। आशा है आपको यह सत्र अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।